गाय का दूध मूल्यवान ही नहीं बल्कि उससे प्राप्त होने वाला गोबर भी किसानों गोपालकों को आर्थिक रूप से सक्षम बना सकता है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि प्रदेश के कृषकों, गोभक्त, गो प्रेमी जनों व गोपालकों से मेरा कहना है कि घर घर गाय, घर घर गोपालन और घर घर गो सेवा के माध्यम से ही हमारे घर और आंगन में दूध घी की नदियां बहेंगी। यही गौवंश रक्षण और गोपालन का हमारा पारंपरिक आधार सूत्र सदियों से रहा है। गो सेवा केंद्रों से भारतीय गोपालन का सूत्र और गोपालकों में गोपालन की अभिरुचि का सूत्र अब बदल रहा है, नया आकार ग्रहण कर रहा है। मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि प्रदेश में पंचायत स्तर पर नवनिर्मित लगभग 2520 गौशालाओं एवं एक कामधेनु गो अभ्यारण्य एवं एक गौवंश वन विहार तथा मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड द्वारा पंजीकृत 627 गौशालाएं हैं जो एनजीओ द्वारा संचालित हैं। इन गो सेवा केंद्रों का संचालन और प्रबंधन बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। गो सेवा केंद्रों को लेकर हमारी चिंता का विषय उनके प्रबंधन को लेकर है, जबकि हमारा सुस्पष्ट अभिमत है कि गो सेवा के केंद्र प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के आधारभूत केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इन गो सेवा केंद्रों में कुल मिलाकर लगभग 2.5 लाख गोवंश को आश्रय मिला हुआ है। इन केंद्रों में निराश्रित और बेसहारा गोवंशों के साथ साथ किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के गोपालकों द्वारा गोवंश को पालने में असमर्थता प्रकट कर छोड़ दिया गया है। यह बड़े सामाजिक संगठन है, भारतीय किसान संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, सेवा भारती है, विद्या भारती है, अनेक प्रकार के सामाजिक संगठन हैं। उनसे भी हमारी अपील है, उद्योग जगत के लोगों से अपील है, कारपोरेट जगत के लोगों से हमारी अपील है, बड़े बड़े जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो धर्मादा निकालती हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि आप गो संवर्धन बोर्ड पर विश्वास रख करके और इसको भी इसके पोर्टल के माध्यम से आप राशि इसे दे सकते हैं। इस राशि का कण कण का सहयोग होगा, पाई पाई का इसका उपयोग होगा और हम बेहतर ढंग से मध्य प्रदेश में गौशालाओं के संचालन का और साथ साथ गोवंश के संरक्षण का, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां देश का बहुत बड़ा हिस्सा गोवंश का है। सर्वाधिक गोवंश मध्य प्रदेश में है और गोवंश के संरक्षण का और आश्रय का स्थल जो 95,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, ये गोवंश का आश्रय स्थल है। तो जंगल का भी सहारा लें और अपने घर का सहयोग भी हम गौ माता को पहुंचा सके, ऐसी मेरी अपील गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से होगी। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि गौशालाओं को आधुनिक युग के अनुरूप हमें नवाचार विधि में ढालना होगा। जब हम गाय को समृद्धि की देवी और पवित्रता की प्रतिमूर्ति व आस्था के दायरे में रखकर उनके प्रति पूजनीय भाव रखते हैं तो इसके लिए एक बृहद कार्य योजना भी बनाना होगी। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा, गाय से प्राप्त गोविरकार्ग यानी पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घृत, मक्खन तक बड़े सस्ते उत्पाद हैं। गाय के दूध की मात्रा से नहीं, उसके दूध की गुणवत्ता से उसका आकलन किया जाना चाहिए। गाय के दूध में सर्वाधिक पौष्टिक तत्व होते हैं। उसके गुणकारी तत्वों के कारण उसके दूध का महत्व है। गाय के गोबर और गोमूत्र के उत्पाद दूध से भी अधिक आर्थिक दृष्टिया मूल्यवान हैं। गाय के दूध का बाजार भाव यदि 60 रुपए लीटर है तो उसके मूत्र से बनाया गया गोमूत्र अर्क और गोमूत्र आसव का बाजार दाम 200 और 150 रुपए प्रति लीटर है। गाय के मूत्र से बना अमृत पानी और फिनाइल की भांति गोनाइल भी महंगा प्रोडक्ट है। गाय के गोबर की गैस से कुकिंग गैस, विद्युत उत्पादन और गोबर गैस प्लांट से बायो सीएनजी व गोबर गैस प्लांट से बची स्लरी से वर्मी कंपोस्ट उत्तम किस्म की खाद है जिसे हम जैविक खाद कहते हैं। इस प्रकार के गो उत्पाद की मार्केट वैल्यू दूध, दही, मही, घी, मक्खन आदि से अधिक है।
महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने कहा कि प्रदेश में संचालित कोई भी गौ सेवा केंद्र गौशाला अगर 100 गौवंश का पालन संरक्षण करता है तो उनसे प्राप्त गोबर, गौमूत्र अथवा गोदुग्ध से तीसरे वर्ष में आत्मनिर्भर और स्वावलंबन का प्रोत्साहन मिलने लगता है। जन सहयोग से इन गौशालाओं को कुप्रबंधन के शिकार होने से बचाया जा सकता है। 7.5 करोड़ की आबादी का हमारा मध्य प्रदेश है। अगर सभी व्यक्ति हमारी इस अपील से प्रभावित होंगे और सब लोग मिलकर के 10-10 रुपए की राशि गौशालाओं को पहुंचाएंगे या गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से पहुंचाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन का जो काम है, गौशालाएं बनाना, गोचर भूमि उपलब्ध करा देना, प्रकाश पानी उपलब्ध करा देना, अपनी ओर से 20-20 रुपए की राशि भी गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से गौशालाओं में दी जा रही है। ये शासन का काम है, लेकिन संचालन करना और नए नए प्रकार के जो आधुनिक युग की विधियां गौशालाओं को संचालन करने की विकसित हो गई हैं, उन विधियों के आधार पर नवाचार विधि से हम गौशालाओं में दूध के अतिरिक्त गोबर का प्रोसेस करेंगे, गोमूत्र का प्रोसेस करेंगे और भी अन्य प्रकार के प्रयोग करेंगे, तो ये गौशालाएं अपने पैरों में। और मुझे ऐसा लगता है कि गौशालाओं की ये जो विकास यात्रा है, जो संरचना हम कर रहे हैं, इसमें केवल 3 वर्ष ही लगने वाला है। चौथे वर्ष में तो गौशालाएं इतना रिजल्ट देने लग जाएंगी कि गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी, गौशालाएं स्वावलंबी होंगी। इसके कारण हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, गांव के युवक आत्मनिर्भर हो जाएंगे, स्थानीय आधार पर हर वस्तु उपलब्ध होने लग जाएगी और मध्य प्रदेश एक दिन फिर समृद्धि के शिखर पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि गौ माता जो है, गोवंश जो है, वो समृद्धि का आधार है, आर्थिक समृद्धि का आधार है, कृषि की समुन्नति का आधार है और सबसे बड़ी बात हमारी प्रवृत्तियों का संरक्षण करने वाला की ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण विधा है। तो ये अपील मैं मध्य प्रदेश के लोगों से करूंगा। और कल्पना करिए कि अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इसको फॉलो किया और 10-10 रुपये की राशि निकाली, तो 10 करोड़ रुपया तो प्रतिदिन प्रदेश में निकलेगा गौ माता के नाम पर। और 365 दिन तक लगातार निकला तो 3650 करोड़ रुपए की राशि निकलेगी। और ये 2-3 वर्ष तक निकली तो शायद हमारे स्वभाव में गौ ग्रास निकालना बना रहेगा, लेकिन फिर हमारी गौशालाएं हमसे इतनी अपेक्षा नहीं करेंगे जितनी प्रारंभिक काल में उनको अपेक्षा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा सभी पंजीकृत गौशालाओं के प्रबंधकों समितियों को 40% दुधारू गोवंश को रखने की छूट दी है, ताकि गौशाला आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की राह पकड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस।